हेलो एवरीवन। मैं आज आपका फिर से एड्यू स्टडी एक्स पे स्वागत करता हूँ। और हमारे पिछली वीडियोस में जो आपने भर भर के प्यार दिया है उससे हमारी आंखें ही भर आई हैं। आपने भर के प्यार दिया और हमारी आंखें भर गईं। इसीलिए आज हम फिर से आ गए हैं अपनी आंखें भरवाने के लिए, यानी कि एक और वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश के, जो कि हमारे बैक में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, CGL, CHSL, SSC, सॉरी SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि CGL, CHSL और CGL टायर 2 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बानू फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। अब बानू हो, चानू हो, नानू हो, कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बानू तो हमारा सब्जेक्ट है। अब एक चीज़ आप देखें तो भाई ठीक है, ये वर्ब है और इसके बाद हमने यूज़ किया है इन्फिनेटिव, तो आपके हिसाब से तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। बट ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिक्स्ड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में कुछ भी कभी भी फिक्स नहीं कह सकते हैं कि हार्ड एंड फास्ट है। तो जो फिनिश्ड है, जो फिनिश हमारी वर्ब होती है, वो हमेशा अपने साथ ING लेके चलती है। आगे जो भी उसके वर्ब आता है वो ING फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो अब जैसे कि फिनिश है, और भी एक दो वर्ब्स हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एडमिट है, ठीक है, और हमारा अप्रिशिएट है, अप्रिशिएट, और हमारी और होगी एन्जॉय है, एस्केप है, फेस है। ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इसके बाद जो हमारी सेकेंड वर्ब आती है तो वो हमारी ING फॉर्म में ही हमेशा आती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आई शैल बाय दिस बुक इफ़ यू लाइक और नॉट। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमने यूज़ किया है इफ़। ने क्या यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है इफ़। अब इफ़ क्या होता है? इफ़ यूज़ करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, एग्ज़ाम्पल हमारा क्या हम यूज़ करें, क्या हम यूज़ करते हैं? चलिए एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ डॉक्टर साहब से। अगर आपको नहीं पता है तो डॉक्टर साहब हमारे चैनल के ओनर हैं और डॉक्टर साहब ने मुझको सैलरी पे रखा हुआ है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आई शैल बाय कद्दू इफ़ डॉक्टर साहब, हमारे ओनर हैं ये डॉक्टर साहब, गिव मी द सैलरी। अब अगर डॉक्टर साहब मुझे सैलरी देंगे तो ही तो मैं कद्दू खरीदूंगा। कद्दू मुझे बहुत पसंद है और डॉक्टर साहब सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो गाइस, कमेंट में प्लीज़ डॉक्टर साहब को बोलिए कि मुझे सैलरी दें ताकि मैं अपना खर्चा चला पाऊँ। भैया बहुत से काम होते हैं, सब बुला लिया, बस डॉक्टर साहब सैलरी जल्दी नहीं देते हैं। चलिए अब हम ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे वरना वो सैलरी तो देते नहीं हैं, गाली ज़रूर देने लगेंगे। तो अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, आप देखिए तो क्या कोई कंडीशन है क्या? यहाँ पर तो एक चॉइस की बात करी जा रही है, यू लाइक और नॉट। तो यहाँ पर इफ़ ना यूज़ होके वेदर यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? वेदर, WHETHER, वेदर। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा? इफ़ की जगह होगा वेदर, होगा ऑप्शन, अगेन ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दैट इज़ माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। अब माई ग्रैंड मदर हो, योर ग्रैंड मदर हो, कुछ भी हो, फिर से हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट है ये हमारा, इज़, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक। अब अगर आप आगे बढ़ें, हमने कंसर्न के साथ यूज़ किया है टू, तो आप चेक कीजिए कंसर्न के साथ टू यूज़ होता है क्या? और अगर होता भी है तो हमें क्या चिंतित वाली इससे मिलेगी क्या फीलिंग कह लीजिए। अब आप उसको मीनिंग को फीलिंग भी कह सकते हैं। हम तो भैया फीलिंग पे ही खेलते हैं, तो हमें तो कंसर्न टू के साथ चिंतित वाली फीलिंग नहीं आ रही है। जो चिंतित वाली फीलिंग आती है वो आती है कंसर्न। अब कंसर्न आप आगे समझ लीजिएगा, कंसर्न अबाउट। कंसर्न क्या? अबाउट। और डॉक्टर साहब ने पेन भी पता नहीं कैसा ला के दिया है, चलाता कहीं, ये देखिए यहाँ पे भी चल रहा है। खैर सस्ते ही काम करते हैं ये तो, छोड़िए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा आंसर क्या था, कंसर्न टू की जगह हमें क्या करना है, कंसर्न अबाउट। कंसर्न विद भी होता है, ठीक है, कंसर्न विद भी हमारा एक कंसर्न के साथ हम प्रपोजिशन विद भी यूज़ कर लेते हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग होता है। अब हमें कंसर्न अबाउट हमें मीनिंग देना है, इसका मतलब ये है कि चिंतित, किसी चीज़ की तरफ चिंतित, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए इस बार कम से कम ऑप्शन तो बदला, नहीं दोनों बार तो 4 ही हो रहा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर हैड। अब नो सूनर हमें स्टार्टिंग में ही दिख गया। अप्रोच देखिए हमें ऐसे अपनी डेवलप करनी है। हमने स्टार्टिंग में देखा नो सूनर, तो सबसे पहले हमें यही चेक कर लेना है कि आगे देन है कि नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो दिया हुआ है दैट, तो लो भैया ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। सेंटेंस देखने में इतना भारी भरकम, इतना बड़ा सेंटेंस है, एनाकोंडा जितना बड़ा सेंटेंस, और एरर एक दूसरी। नो सूनर के साथ हमें यूज़ करना होता है देन, यहाँ पे दिया हुआ है दैट, तो भैया ये लीजिए। और ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको बता दूँ। तो देखिए मेंस तक में इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ी सी एक ट्रिक लगानी है और आपका काम हो गया, ठीक है। तो नो सूनर के साथ देन आता है, जैसे कि हमारा हार्डली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इन सब के साथ वैन आता है। क्या आता है, वैन, WHEN, वैन। मैंने आपको 2 नंबर और दे दिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। तो भैया अपनी रिसर्च के लिए ज़्यादा टाइम देने में समर्थ नहीं था, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समर्थ असमर्थ जो भी बने रहें। बट आप ये देखिए यहाँ पे तो सब ठीक है, ही वॉज नॉट एबल, यहाँ सब ठीक है। अब ये भैया रहा हमारा टाइम। टाइम को आप काउंट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। आप बोलोगे हम घंटों में, मिनट में, सब में टाइम को काउंट कर सकते हैं, बट फिर भी हमारा जो टाइम है वो अनकाउंटेबल ही होता है। और हमने यूज़ कर दिया भैया डिटर्मिनर मैनी, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हमारा जो फॉर्मूला है उसको देखते हुए भी हमारा मैनी गलत हो गया। और बाकी मैं आपको जैसा कि हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि कोलोकेशन फीलिंग थोड़ी सी लीजिए। तो क्या अटपटा नहीं लग रहा है, मैनी टाइम होगा मच टाइम। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मच। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच यूज़ करते हैं डिटर्मिनर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं, बट हम चाह रहे हैं कि हम भी आपका मैनी टाइम ना लें, और जो भी हमारा ये सीरीज़ है इसको शॉर्ट में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं आपको शॉर्ट वीडियोस देने की, ताकि शॉर्ट वीडियोस रहें, फिर आप भी हमें अपना मैनी टाइम ना दे करके मच टाइम दें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। तो आई होप कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट में वो डॉक्टर साहब को सैलरी देने का बोलो यार, वो कुछ नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम सभी लोग बोलना सैलरी देने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आपसे मिलूँ तब मेरे पास सैलरी हो। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।